ताजा ताजा हमने क्या करा, टू कमोडिटी केस, तो ताजा ताजा में तो अलग ही मजा रहता है, तो चलो खत्म कर देते हैं उसके न्यूमेरिकल्स। टू कमोडिटी केस के न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में थ्योरेटिकली आने के चांसेस ज्यादा वन कमोडिटी के रहते हैं, आने को कुछ भी आ सकता है बट स्टिल इसके न्यूमेरिकल्स मजेदार है। टू कमोडिटी में इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, when mux upon px is equal to muy upon py। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या डायरेक्टली mux और muy को कंपेयर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो इसलिए रेशियो निकाला जाता है जब दोनों कमोडिटीज के प्राइसेस अलग हों। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि यार देखो, मतलब सोचो इनकम इसकी 20 रुपए और हमसे क्या क्या करवा रहा है, px 5 रुपए, py 2 रुपए, तो गुड एक्स का प्राइस क्या है 5, गुड वाई का 2, इनकम है 20 रुपीज। वो पूछ रहे जरा बताओ कितने एक्स कंज्यूम करूं कितने वाई कंज्यूम करूं टू मैक्सिमाइज सैटिस्फैक्शन। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 MUX 50 40 30 50 40 30 20 10 0, MUY 24 22 20 18 16 14। आप निकालेंगे MUX अपॉन PX, आप निकालेंगे MUY अपॉन PY। MUX अपॉन PX, PX क्या है 5, PY क्या है 2, तो 50/5 40/5 MUX न्यूमरेटर 0, ठीक है। MUY अपॉन PY, PY is 2, अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, ये तो क्लियर है ना सर, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, चलो लिख के बात करते हैं। आपसे ये पूछ रहा ना इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, इक्विलिब्रियम is attained when MUX upon PX is equal to MUY upon PY। MUX upon PX और MUY upon PY कब बराबर हैं, जब आप 1 यूनिट ऑफ X और 3 यूनिट्स ऑफ Y कंज्यूम कर रहे हो, तो दोनों बराबर हैं, यस और नो, कि 1 यूनिट आप X की ले लो 3 यूनिट Y की ले लो, तो दोनों की रेशियो ऑफ प्राइसेस MUX एंड रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू द प्राइसेस इक्वल आ रहा है। ऑप्शन 1 कमोडिटी ऑफ 1 यूनिट ऑफ X एंड 3 यूनिट्स ऑफ Y। ऑप्शन 2 एक और बार आ रहा है, 2 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 5 यूनिट्स ऑफ गुड Y। तो फर्स्ट कंडीशन तो 2 बार सेटिस्फाई हो रही है, तो कैसे डिसाइड करोगे, ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम ये दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन 2 इंस्टेंसेस, एक 1 यूनिट ऑफ गुड X and 3 units of good Y, और दूसरा 2 units of good X and 5 units of good Y। तो कैसे डिसाइड करें बेटा रितिका कि कौन से ऑप्शन चूज करें, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? Why?
बट अगर आप 2 यूनिट्स लोगे तो आपकी टोटल सेटिस्फैक्शन एक्स की बढ़ रही है कम हो रही है? टोटल सेटिस्फैक्शन इज टोटल यूटिलिटी, बढ़ रही है कम हो रही है? और y की अगर टोटल 3 यूनिट्स की जगह 5 यूनिट्स कंज्यूम करोगे तो y की टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ रही है कम हो रही है? टोटल यूटिलिटी इज सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। 3 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी है 12 प्लस 11 प्लस 10, 5 की है 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8। तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? टोटल यूटिलिटी तो बढ़ती जा रही है। बट आई रिपीट माई क्वेश्चन कि आप ऑप्शन 1 चूज करोगे या ऑप्शन 2? 2 वाई? द पर्पस इज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। तो दोनों सिचुएशन को अगर कंपेयर करें तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड में जहां यूनिट ज्यादा है उसी में सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी। बट आप ऐसे आंसर नहीं दे सकते, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक चीज तो आपने देखी नहीं, उसकी इनकम कितनी है? उसकी इनकम कहीं यूज हुई अभी तक? अब होगी। आप कैलकुलेट करोगे कि ऑप्शन 1 में कितना पैसा खर्च हो रहा था। ध्यान से देखना, अभी ये समझ आ गया कि दोनों पे इक्वल है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? आप कैलकुलेट करोगे मनी स्पेंट, कि वो आपके बजट में है भी कि नहीं है। यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन योर इनकम। मनी स्पेंड 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स था 5 रुपए का, एंड 3 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, तो 5 6 11 रुपए। आपके पास तो 20 रुपए है, आपके पास तो बहुत पैसा है। अभी अभी आप चेक करोगे कि सेकंड ऑप्शन में कितने स्पेंड हो रहे हैं। 2 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 5 यूनिट्स, ये क्या है क्वांटिटी, ये क्या है प्राइस, एक्स वाई। तो आप कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 20। क्या ये आपके बजट में आ रहा है? सिंस द कंज्यूमर कैन अफोर्ड ऑप्शन बी, he should choose option B, that is 2 units of good X and 5 units of good Y। यहां पे अटेन होगा इक्विलिब्रियम। दोनों अफोर्ड कर सकता है, तो फर्स्ट पे क्यों रुक जाए? 2 ही कमोडिटीज हैं। जब उसके पास ऑप्शन है कि अपनी सेटिस्फैक्शन को और बढ़ा सकता है। A consumer is said to be in equilibrium when he utilizes his given income in such a manner that he maximizes his total satisfaction। तो अगर आपके पास अवेलेबल इनकम है, among the available options आप वो चूज करोगे जिसमें आपको मैक्सिमम टोटल सेटिस्फैक्शन मिल रही है। पैसे बचा के तो वो वेस्ट है ना, क्योंकि यही 2 कमोडिटीज आप कंज्यूम कर रहे थे। डिफरेंस करके नहीं, वो कह रहे कि जब आप x की 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो MUX अपॉन PX 10 है, 2 कर रहे हो तो इतना है, 3 कर रहे हो तो इतना है। वो कह रहे हैं कि अच्छा चलो, सबसे पहले आपने खाना शुरू करा, आपने सारी कैलकुलेशन कर ली, मान लेते हैं सारी एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है। तो सबसे पहले आप क्या कंज्यूम करोगे, गुड वाई या गुड एक्स? सबसे पहले, अभी कुछ भी नहीं शुरू करा, सबसे पहले गुड वाई, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। फिर 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 क्यों, y में तो आपको 9 है, x में आपके पास ऑप्शन है 10 का, यस और नो? तो आप क्या कंज्यूम करोगे? तो समझ आया कि ऐसे आपने डिसाइड करा 3 यूनिट्स ऑफ गुड y एंड 1 यूनिट ऑफ गुड x, दोनों इक्वल हो गए, आप इक्विलिब्रियम पहुंच गए। अरे अभी पैसे बचे हैं, और हाँ भी तो और पैसे हैं, अरे चल फिर शुरू कर खाना। अब क्या खाओगे?
अब क्या खाओगे? अभी 9 है, 9 है तो मुझे तो y इज मोर देन x, तो मैं y। अब नेक्स्ट में 7 है, क्या y कंज्यूम करूंगा? अगर y की एक और यूनिट लेता हूं तो 7 की सेटिस्फैक्शन और मिलेगी, लेकिन मेरे पास ऑप्शन है x को कंज्यूम करने का, तो मैं क्या कंज्यूम करूंगा? तो अब क्या हुआ? 5 यूनिट्स ऑफ गुड y एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड x। बिल्कुल कंटिन्यूअस है, मैं कह रहा हूँ लॉ ऑफ डीएमयू है, तभी तो गिरता जा रहा है। लेकिन y खा रहे हो तो आप फॉर एग्जांपल इस स्टेज पे हो, 9 मिल रही है आपको सेटिस्फैक्शन, एक और खाओगे तो 8 मिलेगी, तो खाओगे कि नहीं खाओगे? खाएंगे, क्योंकि दूसरे में भी तो वही ऑप्शन है। अब 8 के बाद नेक्स्ट में 7 मिल रही है, खाओगे कि नहीं खाओगे? पहले x खाओगे क्योंकि x में 8 है। समझ आ रही है बात? तो हमें कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइसेस, फिर कंपेयर करना है किस स्टेज पे जाके वो इक्वल हो रहे हैं। तो इक्वल हुए कि जब मैं 1 यूनिट x की ले रहा हूँ और 3 यूनिट y की ले रहा हूँ, या फिर इक्वल हुए जब मैं 2 यूनिट्स x की ले रहा हूँ और 5 यूनिट y की ले रहा हूँ। 2 बार इक्वल हुए, तो हम कैसे डिसाइड करें कौन सा यूज करेंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? जो आपके बजट में आता है और जो मैक्सिमम आप कंज्यूम कर सकते हो वो करोगे। पैसे बचा के कोई फायदा नहीं है जिंदगी में, इंजॉय, वो ये समझाना चाहते हैं। ओके, आप कुछ पूछ रहे थे बेटा आरव? क्लियर है? ठीक है, अब आपकी बात।